ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। अब साउंड आ रहा होगा, आई होप ऑल क्लियर। आई होप कि अब देखो साउंड आ रहा होगा, एक बार चेक कर लो बेटा। ठीक है, सर्कल के क्लास में क्वेश्चन में कंडीशन 2। ओके, नाउ फाइन फाइन, चलो देखते हैं बेटा। अब आगे दिखाना कितने हो। ओके, ध्यान दो एक बार जरा। आज मैं पहले एक बार आगे की बात कर रहा हूं मां। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट 4 की। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट 4। ओके, ध्यान देंगे जरा। कॉन्सेप्ट 4 में इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जरा ध्यान देना एक बार। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, आर डिस्टेंस पे है एयर में, तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज द फोर्स इन एयर। एयर में फोर्स हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि मीडियम हो जाए पूरे में, कंप्लीटली मीडियम फिल हो जाए तो क्या हो जाएगा बोलो? ये रहा Q1, ये रहा Q2, और पूरे में एक मीडियम फील्ड कर दें, लेट सपोज K का, तो व्हाट इज द फोर्स इन मीडियम? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस मीडियम का, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इतना फोर्स हो जाएगा मीडियम में। बात समझना, एयर में जब दो चार्ज होते हैं तो कितना फोर्स लगता है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बफरिंग हो रही है नेमत? यहां तो बिल्कुल क्लियर चल रहा है बेटा, यहां तो बिल्कुल क्लियर चल रहा है। ध्यान देंगे एक बार। दो चार्ज Q1 और Q2 जब आर डिस्टेंस पे है तो इनके बीच में फोर्स लगता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीडियम में क्या फोर्स लगेगा बेटा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन रूट के आर का होल स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग इसको। देखो के आर स्क्वायर को हम लोग रूट के आर का होल स्क्वायर कह सकते हैं क्या? ये जो के आर स्क्वायर है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रूट के आर का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बताओ कि मीडियम में आर डिस्टेंस पर फोर्स उतना ही लगता है जितना एयर में रूट के आर डिस्टेंस पर लगता है। बात समझना, मीडियम एयर में रूट के आर डिस्टेंस होता, इफ रूट के आर डिस्टेंस इन एयर, एयर में यदि रूट के आर डिस्टेंस होता तो कितना फोर्स लगता बताओ? Q1 Q2 रूट के आर डिस्टेंस होता तो कितना फोर्स लगता बोलो? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर की जगह क्या होता? रूट के आर स्क्वायर। इसका मतलब मीडियम में आर डिस्टेंस पर उतना ही फोर्स है जितना एयर में रूट के आर डिस्टेंस पर फोर्स है। आर डिस्टेंस इन मीडियम, आर डिस्टेंस इन मीडियम is equal to root kr distance, is equal to root kr distance in air। मीडियम का आर डिस्टेंस जो है वो रूट kr डिस्टेंस इन एयर के इक्वल है। ये बात आप समझे? फिर समझो बेटा, Q1 Q2 दो चार्ज जब एयर में होते हैं तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मीडियम में जब उसके बीच की डिस्टेंस के
RO और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो मीडियम का, तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? 1 अपॉन दिस KR स्क्वायर को रूट KR स्क्वायर हम कह सकते हैं, रूट KR का होल स्क्वायर। मतलब मीडियम में जो R डिस्टेंस है वो एयर के इफेक्टिव किस डिस्टेंस के बराबर हो रही है? रूट KR के। आप ऐसे समझो, इफ रूट KR डिस्टेंस इन एयर, यदि रूट KR डिस्टेंस एयर में है तो F मीडियम कितना होगा? मतलब R डिस्टेंस मीडियम का उतना ही फोर्स लगाएगा जितना रूट KR डिस्टेंस एयर में लगाएगा। ये बात आप समझे क्या कि R डिस्टेंस इन मीडियम इज इक्वल टू रूट KR डिस्टेंस इन एयर। ये बात आप समझे क्या? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। मीडियम का R डिस्टेंस उतना ही फोर्स है जितना रूट KR डिस्टेंस का। सर एयर का R डिस्टेंस नहीं, एयर का R डिस्टेंस नहीं, मीडियम का R डिस्टेंस एयर के रूट KR डिस्टेंस के बराबर है बेटा। ऐसे समझो, यहां पे देखो गौतम, यस क्लियर हो जाना चाहिए आपके कि मीडियम में R डिस्टेंस पर ये फोर्स लग रहा है, या यूं कह लो ये फोर्स लग रहा है मीडियम के R डिस्टेंस पर, और एयर में रूट KR डिस्टेंस पर देखो ये फोर्स लग रहा है। तो मीडियम का R डिस्टेंस वही फोर्स है जो एयर का रूट KR डिस्टेंस है। मतलब मीडियम में चार्ज के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ जाती है। मीडियम में चार्ज के बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। ये बात आपने देखी, मीडियम में चार्ज के बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार देखो जरा, चलो इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना हम लोग सीखते हैं। यस, मेरा वीडियो नहीं चल रहा था सर, अभी स्टार्ट हुआ है, प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओके अंकिता, मैं एक बार अभी रिपीट कर दूंगा बेटे, आप चिंता ना करें। दिखाओ तो, मैं बेटा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, ध्यान देंगे जरा। सर, व्हेन हाफ द सिस्टम इज इमर्स्ड इन मीडियम देन व्हाट इज द नेट फोर्स? यस, संजीवनी कहती है कि यदि आधा सिस्टम हो जाए, कैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है सर? ओके, समन बता रहे हैं अभी, एक बार पहले थोड़ा सा और देख लो। अच्छा, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटे? इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो, ये रहा Q1 चार्ज और ये रहा Q2 चार्ज, और मैंने कहा कि इसके बीच में बहुत सा मीडियम आ जाता है। ये Q1 Q2 चार्ज के बीच में बहुत सा मीडियम आ जाता है। लेट सपोज ये डिस्टेंस है R1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस है R2 और ये वाला हो गया K2, और ये वाला बेटे है Rn और ये वाला हो गया Kn। हम दो भी ले सकते थे लेकिन चलो ये ले लेते हैं। सर, तो एयर में ना ज्यादा डिस्टेंस होगा। यस, मीडियम का R डिस्टेंस एयर के रूट KR के बराबर है आस्था। इसका मतलब समझना, मीडियम में मान लो कोई 8 सेंटीमीटर पे है मीडियम में, और एक ऐसे मीडियम है जिसके K की वैल्यू 4 है, तो उतना ही फोर्स लगेगा जितना एयर में रूट K इंटू 8। इसका मतलब कि 2 इंटू 8। एयर में 16 सेंटीमीटर पर उतना ही फोर्स लगेगा बेटा जितना 8 सेंटीमीटर पर मीडियम में लगेगा, उस मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है कि 8 सेंटीमीटर पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना एयर के 16 सेंटीमीटर पर लगेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहां समझना बेटा, ये रहा Q1, ये रहा Q2, ये रहा R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस, Rn डिस्टेंस। ओके, बताओ फोर्स कितना हो जाएगा यहां पे सब चार्ज के बीच में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन रूट K1 R1 प्लस रूट K2 R2 प्लस डॉट 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 रूट KN Rn का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
रूट k1r1 प्लस रूट k2r2 डॉट 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 रूट kn/rn का स्क्वायर। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। कैसे? r1 डिस्टेंस k1 मीडियम में एयर के किसके बराबर है? रूट k1r1। ठीक है, r2 डिस्टेंस k2 मीडियम में एयर के किसके बराबर है? रूट k2r2। rn डिस्टेंस kn मीडियम में एयर के किसके बराबर है? तो व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर? इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर ये हो जाएगा, और इसको मैं कहता हूं इक्वेशन 1। इसे मैं कह रहा हूं एक बार इक्वेशन 1। ठीक है, अब बात समझना है। यहां पे मैं इधर रेज कर देता हूं ये बात। ठीक है, मैंने इधर, अब बात समझना है एक बार। यहां क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहेंगे? इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहेंगे? इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहेंगे? जब दोनों के बीच में एक मीडियम रख दिया जाए K का, और उतना ही फोर्स हो जितना इन सब मीडियम को मिलाकर हो, तो इसे कहेंगे। अगर किसी दो मीडियम का सेम होगा तो सेम कर देंगे बेटा, सेम कर देंगे रुपेश, क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि दो चार्ज इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहेंगे? कि यदि सभी मीडियम को हटा के एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जाए, यदि सब मीडियम को हटा के एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जाए और उतना ही फोर्स लगे, तो फोर्स कितना लगेगा आप बोलो? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन रूट के आर का होल स्क्वायर। कितना फोर्स लगेगा? इतना ही फोर्स लगेगा ना, और उतना ही फोर्स लगे तो इक्वेट कर दो दोनों इक्वेशन को, 1 और 2 को इक्वेट कर दो बेटा। ठीक है, 1 2 को इक्वेट कर दो, कितना हो जाएगा बोलो? 4πε0 Q1 Q2 अपॉन रूट k1r1 प्लस रूट k2r2 प्लस रूट kn/rn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन रूट के आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके बेटा। तो यहां पर ये इक्वेट होने के बाद ये हो जाएगा रूट के आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट k1r1 प्लस रूट k2r2 प्लस रूट kn/rn का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा? रूट के आर इज इक्वल टू रूट k1r1 प्लस रूट k2r2 प्लस रूट kn/rn, और k क्या हो जाएगा बोलो? r उधर कर दो, रूट k1r1 प्लस रूट k2r2 प्लस रूट kn/rn अपॉन r हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस rn डिस्टेंस, और k क्या हो जाएगा यहां? रूट k1r1 प्लस रूट k2r2 प्लस रूट kn/rn अपॉन r1 प्लस r2 प्लस rn का होल स्क्वायर। एक बार मैं समझाऊंगा दोबारा, और इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर KI/RI अपॉन समेशन RI का होल स्क्वायर। के बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, समेशन रूट KI/RI अपॉन समेशन RI का होल स्क्वायर हम लोग ये लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, जरा बात समझना। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट 4, जरा समझना एक बार क्या सिचुएशन है। एक बार दोबारा से समझा रहा हूं बेटा। ध्यान दोगे जरा एक बार, देखो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? इन एयर Q1 और Q2 चार्ज r डिस्टेंस पे हैं, तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? 1/4πε0 Q1 Q2 by r square. What is the force between them? 1/4πε0 Q1 Q2 upon r square. अच्छा, मीडियम में क्या हो जाएगा r डिस्टेंस पर बोलो बेटा? इतना हो जाएगा। मैंने ये बताया कि मीडियम का r डिस्टेंस एयर के रूट के r डिस्टेंस के बराबर है, ये बात आप समझ गए। अच्छा, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखेंगे?
मैंने कहा Q1 और Q2 के बीच में N मीडियम भरे हुए हैं, K1 K2 Kn, तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? फोर्स बिटवीन देम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 डिस्टेंस K1 मीडियम में तो रूट K1 R1, R2 डिस्टेंस K2 डाइलेक्ट्रिक में रूट K2 R2, Rn डिस्टेंस Kn में तो रूट Kn Rn का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा, Q1 और Q2 जो है वो Q1 Q2 इस तरीके से हैं R डिस्टेंस पर, तो व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? पूरे को हटा दो और एक मीडियम रख दो और उतना ही फोर्स लगे जितना N मीडियम के कारण लग रहा था, तो उसे कहेंगे इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक। तो सबको हटा दो और एक लगा दो K और R डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा? K1 K2 अपॉन रूट KR का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये उतना ही फोर्स लगे जितना ये है, ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दो। R क्या है एक्चुअली? R1 से लेके Rn तक है, तो K की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है क्या आप लोगों को? गुड संजीवनी, क्लियर है सर? चलो ये क्लियर है, ओके। ये नहीं पूछा जाता है लेकिन मैंने बताया है कि इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इस केस में ये हमने बताया है। अब मैं जैसे यहां पे एग्जांपल तुम लोगों को बता रहा हूं, एक वन एग्जांपल हियर, ठीक है। टू चार्ज Q1 Q2 are at a distance, two charge Q1 Q2 are at a certain distance, two charge Q1 and Q2 are at a distance of 20 centimeter and force between them is F, and force between them is F। जो फोर्स बिटवीन देम है वो F हो जाएगा, ठीक है। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब is inserted between the charge, dielectric slab of 8 centimeter inserted between the charge and force between them becomes half, और उनके बीच का जो फोर्स है वो आधा रह जाता है, ठीक है। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। बात समझना, दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। बात समझो, ये रहा Q1, ये रहा Q2, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है दो चार्ज Q1 Q2। दो चार्ज हैं Q1 और Q2 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच का फोर्स क्या लगेगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है बात? ठीक है, इक्वेशन हो जाएगा इसका 1। अच्छा, अब क्या किया गया है बोलो? 20 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर एक स्लैब लगा दी गई है। 8 सेंटीमीटर के का एक स्लैब लगा दिया गया है, तो अब नया फोर्स क्या होगा बताओ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस? 12 सेंटीमीटर एयर है और रूट के इंटू 8 का होल स्क्वायर। ये बात आप समझे क्या? इक्वेशन 2, ये बात आपको समझनी है, बस बात समझना। देखो 20 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर की स्लैब है, ये 20 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर की स्लैब है ये टोटल, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर, और ये वाला है 8 सेंटीमीटर का स्लैब। क्लियर है बात? तो कितना बचा एयर बेटा? 12 सेंटीमीटर एयर बचा, तो 12 प्लस माइनस रूट के इंटू 8 हो जाएगा ये, ठीक है। 12 प्लस यहां से यहां तक कितना बचा? 12 सेंटीमीटर, और प्लस का रूट के इंटू 8। ये समझे क्या? देखो 12 सेंटीमीटर तो एयर है और साथ में रूट के इंटू 8 हो जाएगा यहां पे, तो रूट के इंटू 8 हो जाएगा। ओके अंकिता, समझ गए? ठीक है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर का स्लैब एयर में किसके बराबर है? तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन एयर? 12 प्लस का रूट के इंटू 8। यस, ओके। और ये कहता है फोर्स इसका आधा है, फोर्स जो है वो इसका हाफ है, तो यहां पे फोर्स को हाफ कर दो उसका,
क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो हाफ है Q1 Q2 अपॉन 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका हाफ है। कौन हाफ है इसका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 12 प्लस रूट के इंटू 8 का होल स्क्वायर, इसका हाफ है। क्लियर है बात। ये जो फोर्स है वो इस फोर्स का आधा है, तो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 12 प्लस रूट के इंटू 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 20 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 इंटू 20 का होल स्क्वायर। तो 12 प्लस का 8 रूट के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 20 का होल स्क्वायर। 12 प्लस का 8 रूट के इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 20। ये बात आप समझे। ओके, रूट के क्यों लिए सर, तुम्हें अभी बता रहे हैं बेटा। तो ये हो जाएगा 12 प्लस रूट 8 इंटू के 20 इंटू 1.41 रूट 8 रूट के। देखो बेटा ऐसा है, ये मैंने पहले ही बोला था, आप लोगों ने नोट से एकदम प्रॉपर बना लिए होंगे आई होप, ज्यादातर स्टूडेंट ने। इफ यू आर नॉट रेगुलर हेयर देन देयर इज ए प्रॉब्लम। 8 रूट के इंटू 28 माइनस का 12, 8 रूट के हो जाएगा 16 और रूट के हो जाएगा यहां पे 2 और के हो जाएगा यहां पे 4, के हो जाएगा यहां पे 4। अच्छा बात समझना, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, एक बार हम लोग फिर से समझा देते हैं, क्योंकि हमने तो कूलॉम्स लॉ में 5-5 कॉन्सेप्ट ले लिया बेटा, लेकिन यदि आप नहीं करेंगे आंसर इज 4। यस प्रिया, एक बार फिर समझना चीजों को, एक बार फिर समझो बेटा। 2 चार्ज Q1 एंड Q2 आर एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। 2 चार्ज Q1 और Q2 जो हैं वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं। Q1 Q2 आर एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। यस सर, अच्छे से समझ आ रहा है, गुड रवि। जो भी रेगुलर रहेगा भाई, जो भी नोट्स को प्रॉपर लिखेगा, जो भी हमारे पास नोट्स प्रॉपर लिख रहा है, प्रॉपरली उसको मेरे पास भेज रहा है, 5-5 कॉन्सेप्ट आपको बताए कूलॉम्स लॉ में, उसे आराम से समझ में आएगा बेटा। लेकिन आपको प्रयास देखो अभी से करना ही होगा। ध्यान देंगे जरा एक बार। 2 चार्ज Q1 और Q2 आर एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। गुड संजीवनी, क्लियर है। 2 चार्ज 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे और उनके बीच में फोर्स लग रहा है F। अब दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया गया, तो टोटल डिस्टेंस थी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है बेटा, और 20 में 8 चला गया तो बच गया 12 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर एयर में क्या हो जाएगा बेटा, रूट के इंटू 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और प्लस का हो जाएगा रूट के इंटू 8। क्यों, के डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, बात समझ गए हो। यस, मीडियम का 8 सेंटीमीटर एयर में किसके बराबर है, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन एयर, 12, और इसका एयर में डिस्टेंस किसके बराबर है, रूट के आर, तो रूट के इंटू 8। ठीक है, और ये फोर्स कह रहा है आधा हो जाता है, तो आप समझे होंगे कि कैसे करके ये क्वेश्चन बना है। आई होप कि यू अंडरस्टैंड इट वेल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। गुड, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम इन चीजों से एक बार। ठीक है, एक देखो 16 नंबर क्वेश्चन है। ओके, यस सर, गुड मनीषा। एक आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, जरा देखो। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड एट आर, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर इज एफ। एफ फोर्स लग रहा है बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1, फाइंड द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इफ हाफ द स्पेस इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक। इसका आधा स्पेस, क्वेश्चन कहता है बेटा कि इसका आधा स्पेस, आधा स्पेस मतलब R/2, के बराबर 4 से यदि फिल कर दें तो नया फोर्स कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। ओके, कहता है 2 चार्जेस एट ए डिस्टेंस आर, फोर्स बिटवीन देम इज F, हाफ द स्पेस इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा बोलो, नया फोर्स बेटा F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
आधा स्पेस तो ऐसे है r/2, हाफ स्पेस एयर और √4 इंटू r/2। समझना बात, आधा स्पेस तो हो गया r/2 एयर का और 4 है बेटा r/2 के, तो किसके बराबर है, रूट एयर में किसके बराबर है, ये वाला। तो ये टोटल डिस्टेंस एयर की क्या हो जाएगी बेटे, यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r/2 प्लस का r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन 3 r/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा ना बेटा। f डैश इज इक्वल टू 4/9f, f डैश इज इक्वल टू 4/9f। क्लियर है बात? यस, 4f/9 क्लियर है बेटा आप लोगों के ये, ठीक है, ओके डन। दिस वन इज 4f/9 क्लियर, ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आप लोगों के लिए जा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5, बात समझे जरा। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर एक बार ध्यान दें। ध्यान दोगे जरा, क्या नेटवर्क की कोई दिक्कत है, देखो तो। ओके, चलो अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर जा रहे हैं। एक बार कॉन्सेप्ट नंबर 5 समझना बेटा आप लोग, ठीक है। ध्यान दो कॉन्सेप्ट 5 पर, यह है बेटा दो चार्ज, दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इसका भी रेडियस r है बेटा और दूसरे आइडेंटिकल स्फीयर का भी रेडियस जो है वो r है। ये हो गया q1 और ये हो गया q2। दो आइडेंटिकल स्फीयर है q1 q2 और दोनों को टच कर करके हटा दिया गया है। पहले दोनों को टच कराया गया और दोनों को टच करा करके हटा लिया गया। दोनों को टच करा करके हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, q1 प्लस q2/2 और क्या हो जाएगा, q1 प्लस q2/2। दोनों को टच करके हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, q1 प्लस q2/2, q1 प्लस q2/2। भाई हमने दोनों को टच किया और हटा लिया तो चार्ज हाफ हाफ रह जाता है। ऐसा सिमिलर में ही होता है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब दो आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल है बेटा, ध्यान रखने की बात है, आइडेंटिकल स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर को जब हम टच करते हैं तो दोनों पर जो चार्ज है वो हाफ हाफ हो जाता है या वायर से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोटेंशियल सेम होना होता है। तो यदि रेडियस सेम नहीं हो तो क्या होगा, इसका आंसर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ेंगे। यदि रेडियस सेम नहीं हो तो इस बात का आंसर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ेंगे। यदि रेडियस सेम ना हो तो इस बात का आंसर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक पर लेट सपोज ये r रेडियस है बेटा, इस पर चार्ज q1 है और इस पर चार्ज माइनस q2 है। ये r रेडियस है, इस पर चार्ज q1 है और इस पर चार्ज माइनस q2 है और दोनों को यदि हम लोग टच करके हटा लें, दोनों को यदि हम लोग टच करके हटा लें तो ये हो जाएगा q1 माइनस q2/2 और ये हो जाएगा q1 माइनस q2/2, q1 माइनस q2/2, q1 माइनस q2/2। टोटल चार्ज का हाफ हाफ हो जाता है। आइडेंटिकल में टोटल चार्ज का हाफ हाफ हो जाता है। यदि आइडेंटिकल स्फीयर ना हो तो ये बात हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यस, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा इसके लिए, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं इसके लिए, ठीक है। और हम लोग एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, 18th नंबर एग्जांपल हम लोग यहां पे ले रहे हैं, ठीक है। 18th और 19th इसी पर बेस्ड है बेटा। 18th नंबर, चलो हम लोग वैसे पहले बता रहे हैं, देखो एक बार कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है। पहले एक पर चार्ज था 10 माइक्रोकूलम और दो आइडेंटिकल स्फीयर एक दूसरे से
आर डिस्टेंस पर रखे थे। पहले एक पर 20 माइक्रोकुलाम चार्ज था, एक पर 10 माइक्रोकुलाम चार्ज है। बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। सर प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट 2 का इनफाइनाइट चार्ज वाला फोर्स ऑन एक्स कंपोनेंट वाला दोनों एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके सामान एक्सप्लेन कर देंगे। इज इट सरफेस एरिया फिनोमिना? नो बेटा, सरफेस एरिया नहीं, पोटेंशियल सेम रहता है। ये पोटेंशियल सेम का फिनोमिना है संजीवनी, और इसकी बात हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे, ठीक है। ओके, दो स्फेयर पर चार्ज है बेटा 20 माइक्रोकुलाम और 10 माइक्रोकुलाम। दो स्फेयर हैं जिनमें एक पर चार्ज है बेटा 20 माइक्रोकुलाम और दूसरे पे चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम, और बोथ अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स एफ। तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करते होंगे? K Q1 20 माइक्रोकुलाम Q2 by R square. Now they touch each other and again placed at the same distance. Again placed at the same distance और touch each other. तो दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा? दोनों पर चार्ज हो जाएगा 5 माइक्रोकुलाम 5 माइक्रोकुलाम, और इस बार रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज हो जाएगा। तो व्हाट इज फोर्स? 5 माइक्रोकुलाम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। नया फोर्स तो F बाय एफ डैश क्या हो जाएगा बेटा? 20 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 5। F बाय एफ डैश इज इक्वल टू 8 और F डैश इज इक्वल टू F बाय 8। क्वेश्चन समझ गए हो आप? ओके, क्या क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल स्फेयर हैविंग चार्ज 20 माइक्रोकुलाम एंड -10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r. Two identical sphere 20 microcoulomb and -10 microcoulomb placed at a distance r, then force between them is K 20 into 10 by r square. Or now they came in contact with each other and again placed at the same distance. और दोबारा सेम डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया गया है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन बोथ नाउ? ओके, गुड शमन, गुड, समझ गए। F by 8 हो जाएगा। यस, चलो एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल मैं यहां पे और करवा रहा हूं आप लोगों को, एक एग्जाम्पल। यस सर, क्लियर, गुड संजीवनी, चलो गुड। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल यहां पे और करवा रहे हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोग 35 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। कूलॉम्स लॉ हो गया हम लोगों का, कूलॉम्स लॉ हो गया, कूलॉम्स लॉ के कॉन्सेप्ट 1 से 5 तक हो गया, और आज आप लोग क्वेश्चन 1 to 35 जरूर मुझे करके भेजेंगे। क्वेश्चन 1 से 35 तक आप जरूर करके भेज देंगे आप मुझे। 1 to 35 पहला पॉइंट आप जरूर करके। यू मेक ऑल कॉन्सेप्ट इजी सर, थैंक यू अमन। लेकिन अब आप लोगों को ये 35 क्वेश्चन निकाल लेना है। यस सर, आ रहा है समझ में। ओके आकर्ष, गुड आकर्ष। सभी बच्चों को कूलॉम्स लॉ क्या समझ में आया है? यस संजीवनी, 29 नंबर बता दूंगा। कूलॉम्स लॉ का कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट 5 और क्वेश्चन नंबर 1 to 35। एक क्वेश्चन यहां से जाता है बेटा ये कूलॉम्स लॉ पर। क्या आप में से सबको ये समझ में आया है? मुझे ये जानना जरूरी हो जाता है। यस सर, ऑल क्लियर, यस सर, समझ में आ गया है। गुड संध्या, गुड आस्था, गुड गौतम, गुड अमन। सर अगर आज टोटल क्वेश्चन ना तो कल तक कर। यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। गुड संजीवनी, यस सर। कूलॉम्स लॉ समझ में आ गया है। गुड रुपेश, गुड प्रीति, गुड फरीदा। क्या आप में से सबको, क्योंकि मेरा जानना ये जरूरी रहता है बेटा, कि क्या आप में से सबने कूलॉम्स लॉ और इसके कॉन्सेप्ट 1 से लेकर 5 तक प्रॉपरली समझ लिया है? गुड प्रीति, गुड फरीदा, ओके, गुड इशिता। यस, सभी बच्चों ने समझ लिया है ऑलमोस्ट। आपने बहुत अच्छे से कॉपी नोट्स तैयार कर लिया है। और गुड पायल। तो और ये 35 क्वेश्चन अब आप लोग एक बार कर लेंगे, ठीक है सर। मॉड्यूल के क्वेश्चन भेज दीजिएगा पीडीएफ। ओके रवि, आज ग्रुप में ही डलवा देंगे। आज तुम लोगों को, यस अंकिता, समझ गए, तुम लोगों के ग्रुप में ही आज पीडीएफ डलवा दूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ग्रुप में पीडीएफ डलवा देंगे ताकि आप लोगों को सबको मिल जाए। ओके गुड रवि, सब समझ में आ रहा है सर।
सर क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है सिप्रिया। ओके बेटा, हम 4 नंबर भी बता देंगे बेटा। ओके यस, कुछ बच्चों ने मुझे भेजा भी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस समन, गुड बेटा। तो एक बार पढ़ लेना, इससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा एक एग्जाम्पल पर। और जो 1 से 35 तक आपको कोई ओके सर इवनिंग तक क्वेश्चन भिजवा दीजिएगा। ओके अमन, ग्रुप में ही भिजवा देंगे ताकि हर स्टूडेंट कल तक मुझे 35 क्वेश्चन करके बता दे। उस 35 में ज्यादातर मैंने बता दिया है, ठीक है। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट 5 तक लिख भी लेना और 35 क्वेश्चन तक बता भी देना। ओके, एक क्वेश्चन यहां पे मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान देना एक बार। 2 चार्ज है बेटा Q1 Q2। ओके देखो, 2 आइडेंटिकल स्फीयर। क्वेश्चन क्या है समझना बात बेटे। 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं। ओके, हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2, हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2, और 2 कंडीशन दी हुई है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और Q1 नॉट इक्वल टू Q2। 2 कंडीशन यहां पर दी हुई है बेटा। 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग चार्ज Q1 Q2 और Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं और या दोनों निगेटिव हैं, ठीक है, और Q1 Q2 के बराबर नहीं है। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, are placed at a certain distance, are placed at a certain distance, and force between them is F, and force between them is F, और उनके बीच का जो फोर्स है वो F है, and force between them is F. Now they came in contact, now they came in contact and again placed at same distance, again placed at same distance, और ये दोबारा सेम डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। now force becomes first greater than F, B less than F, C equal to F, और D कांट से कह नहीं सकते। ये हमारा 4 क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है जरा समझना एक बार। 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2। 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, चार्ज Q1 Q2, Q1 Q2 greater than 0, Q1 not equal to Q2, are placed at a certain distance and force between them is F, और एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और अगेन placed at same distance, now force becomes, ठीक है। ओके ध्यान देना बेटा, 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं Q1 और Q2, 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं Q1 Q2 r डिस्टेंस पे हैं, तो फोर्स क्या लगेगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फोर्स लगेगा। इक्वेशन 1, इसके हम लोग सॉल्यूशन पर जाते हैं, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, अब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है, हाफ हाफ हो जाएगा। अब नया फोर्स क्या हो जाएगा बेटे, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नया फोर्स क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर। इक्वेशन 2। अब बताना है कि दोनों फोर्स में कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो बात समझना, देखो बाकी सब तो ठीक है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2 होता है क्या, ये बात समझो, बात समझना। Q1 देखते हैं बेटा पहले लेस देन F, आकर्ष बात की बात है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, बाकी तो सब सेम है,
Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। ठीक है भाई, सॉल्व करके देख लो इसको, क्या हो जाएगा ये Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 प्लस 4Q1 Q2। ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2। तो वही हुआ बेटा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर को, ये वाली बात हम लिख सकते हैं क्या, Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2। अच्छा, Q1 और Q2 बराबर नहीं है, Q1 और Q2 बराबर नहीं है, तो ये वाली बात मैं मिटा देता हूं, ये हम लिख सकते हैं, सिर्फ मैंने ये बताया यहां पे Q1 और Q2 जो है वो बराबर नहीं है। Q1 Q2 जो है वो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या सिचुएशन होगी, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्यों होगी पॉजिटिव वैल्यू, ये तुम भी समझते हो, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर ज्यादा होगा 4Q1 Q2 से। हाँ, ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि Q1 Q2 बराबर नहीं है, बराबर होते तो जीरो हो सकता था, बराबर होते तो जीरो हो सकता था, बराबर नहीं है तो कुछ पॉजिटिव ही होगा, चाहे Q1 ज्यादा हो चाहे Q2 ज्यादा हो, तो होगा कुछ पॉजिटिव। मतलब ये वाली चीज जो है वो 4Q1 Q2 से थोड़ी ज्यादा होगी। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 4 ज्यादा ही होगा Q1 Q2 से। अब लगा दो इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये दोनों तरफ लगा दो। अब स्क्वायर 4r स्क्वायर ज्यादा ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। दोनों तरफ ये लगा दिया हमने, इसका मतलब जो एफ डैश है वो एफ से ज्यादा होगा, हमेशा ही ज्यादा होगा बेटा। मतलब यदि दोनों पॉजिटिव हुए और टच करके हटा लिए जाएं तो फोर्स बढ़ जाएगा, और दोनों यदि अपोजिट हुए और टच करके हटा लिया जाए तो फोर्स घट जाएगा। ये बात आप समझना। पीछे एक बात देखो यहां पे, यदि दोनों, ये तो समझ गए कि ग्रेटर देन ही होगा, तो यदि दोनों पॉजिटिव हुए, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था तो फोर्स घट गया था, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फोर्स डिक्रीज करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और टच करके हटा लिया तो फोर्स घटेगा, और एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव है और टच करके हटा लिया तो फोर्स बढ़ेगा पहले से। ये बात आपको मैंने समझा दी, क्लियर है बात, ये बात आप लोगों के क्लियर है क्या? ओके, ग्रेटर देन एफ, यदि दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज यदि पॉजिटिव है तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, और दोनों चार्ज यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है बात? ओके गुड, यहां पे जरा ध्यान देना। क्लियर? ओके संजीवनी, चलो यस क्लियर, गुड समन। चलो एक क्वेश्चन अब इसमें यहां पे और है, उसको भी मैं बता देता हूं तुम लोगों के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है तुम लोगों ने पूछा था उसका आंसर दे देता हूं मैं एक बार। एक क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुड मनीषा, क्या कहता है, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज ईच ऑफ 1 माइक्रोकुलम, ईच ऑफ 1 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 1, 1 पे 1 माइक्रोकुलम, x इज इक्वल टू 2 पर 1 माइक्रोकुलम, x इज इक्वल टू 4 पर 1 माइक्रोकुलम, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 पर 1 माइक्रोकुलम, डॉट 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 इनफाइनाइट, और ये वाला हो जाएगा यहां पे 1 कुलाम। बात समझना एक बार, x इज इक्वल टू 1, यस वही होगा, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 पर रखा है, चार्ज ऑन ओरिजिन पर 1 कुलाम रखा है, इस पे फोर्स निकालना है। तो ये वाला रिपेल करेगा F1, ये वाला रिपेल करेगा F2, ये वाला रिपेल करेगा, तो सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो फोर्स हो जाएगा बेटा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 डॉट। तो F1 क्या हो जाएगा बेटा, F1 K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये वाला x इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस K Q1 Q2
और डिस्टेंस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 अपॉन यहां पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर और डॉट 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 हो जाएगा ये। ठीक है, ओके बेटा, ये सब ऐड क्यों होगा ये आप समझ रहे हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, ये बाहर ले लो, k इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बाहर ले लो, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 डॉट 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 इनफाइनाइट पर। तो फोर्स हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 10 टू दी पावर माइनस 6 और 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 डॉट 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 इनफाइनाइट पर। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 और इसका हो जाएगा इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है बेटा A अपॉन 1 माइनस R। ए है बेटे फर्स्ट टर्म, A है फर्स्ट टर्म और R है कॉमन रेशियो। पहले में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा टर्म आएगा। यस गुड, समझ गए आकाश। पहले में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आएगा 1/4, दूसरे में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड आएगा 1/4। तो यहां पर A फर्स्ट टर्म क्या है 1 और 1 माइनस R, 1 माइनस R ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा बेटे 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 और 1/3/4 और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 4/3 और ये हो जाएगा यहां पे 12,000 न्यूटन। इस पर जो फोर्स लग जाएगा बेटा वो 12,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। गुड आकर्ष, समझ गए, गुड रुपेश। चलो, और तुम लोगों का क्वेश्चन कौन सा था जो तुम लोगों से नहीं हुआ था बेटा? और एक बच्चा पूछ रहा था, ये 29 नंबर क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा था, लास्ट लाइन समझ में नहीं आया। ओके समान, देखो बेटा ये वाला समझना, इनफाइनाइट सीरीज का सम है बेटा ये इनफाइनाइट सीरीज का सम है बेटा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सीरीज का सम है और ये हो जाएगा A अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, यस, इनफाइनाइट सीरीज। A फर्स्ट टर्म इस सीरीज का क्या है बेटा 1। अच्छा, R क्या होता है कॉमन रेशियो। पहले में कितने से मल्टीप्लाई करें कि दूसरा आएगा 1/4, इससे कितने में मल्टीप्लाई करें कि ये आएगा 1/4। तो 1/4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कॉमन रेशियो हो गया 1/4 बेटा। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज के सम का ये फॉर्मूला है समन और ये मैंने समझा दिया। ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके बेटा, ठीक है। 1 to 35 में और भी आपने यदि लगा लिया और कोई क्वेश्चन नहीं बनाया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 29 नंबर क्वेश्चन एक बार देखना जरा, 29 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो जरा। कह रहा है 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड एट 3 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 आइडेंटिकल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हैविंग 3 सेंटीमीटर अपार्ट, हैविंग 3 सेंटीमीटर अपार्ट। ये टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो 3 मीटर है। Having 3 meter apart and force is 8 into 10 to the power minus 3। तो इसके बीच फोर्स क्या लगेगा बेटा, तुम्हें पता है फोर्स क्या लगेगा F 1 बाय या K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर K Q1 Q2 और ये 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 K Q1 Q2 बाय 9। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 72 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा K की भी वैल्यू रख दो बेटा, Q1 Q2 72 इंटू दिस और Q1 होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो Q1 Q2 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इक्वेशन 1। ठीक है, K की भी वैल्यू रख दी हमने यहां। नाउ दे आर कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर। दोनों को मेटल तार से जोड़ दिया बेटा। तो मेटल तार से जोड़ दो या टच करा के ले जाओ तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा। मेटल चार्ज से जोड़ दो या टच करा करके ले जाओ, ये जो चार्ज है ये आधा आधा हो जाएगा, ये स्थिति आ जाएगी। ये है चार्ज और चार्ज हो जाएगा बेटा हाफ हाफ। चार्ज आधा आधा हो जाएगा यहां पे
अच्छा, अब क्या कह रहा है कि अब वो रिपेल करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर -3 से। तो अब वो रिपेल किससे करेंगे? के Q1 प्लस Q2 बाय 2 का होल स्क्वायर बाय, और ये है 3 मीटर पर ही रखा है, इसको 9 इंटू 10 टू द पावर -3 से रिपेल करते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ये हो गया, और ये हो गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 4 और अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल, ये हो गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर -12, ये हो गया इक्वेशन 2। तो Q1 Q2 आ गया, Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, यहां से Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन आ गया ना बेटा, Q1 Q2 की वैल्यू Q1, यस सर, गुड संजीवनी। अब निकल जाएगा क्या बेटा? अब तुम लोग निकाल सकते हो, कैसे? Q1 प्लस Q2 आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर -6 और Q1 Q2 आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर -12। पहले Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर निकाल लो, क्या होता है? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर 6 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -12, ये हो जाएगा 36 10 टू द पावर -12 माइनस 32 10 टू द पावर -12, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -12 और Q1 माइनस Q2 हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6। अब आप निकाल लोगे, दो इक्वेशन है, Q1 प्लस Q2 6 इंटू 10 टू द पावर -6 और Q1 माइनस Q2 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ऐड कर दो, 2 Q1 हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -6 और Q1 हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और Q2 हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6। There are charge Q1, Q2, Q3, X component proportional वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, यस सर संजीवनी समझ गए। अब एक बार फिर समझना, क्वेश्चन 29 क्या था? दो आइडेंटिकल स्फीयर थे, 3 मीटर अपार्ट थे, फोर्स था 8 इंटू 10 टू द पावर -3, तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर -12। फिर दोनों को टच करके हटा दिया तो Q1 Q2 आ गया, Q1 प्लस Q2 आ गया। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है? ओके, Q1 Q2 Q3 वाला क्वेश्चन मैंने एक बार बता रखा है, एक बार बोलोगे तो और बता देंगे, लेकिन तुम लोगों को मैंने बता रखा है। ओके, ठीक है बेटा, देख लो एक बार 31 नंबर क्वेश्चन एक बार मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। सर आज की क्लास में जो क्वेश्चन बताए हैं उसको भी ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ओके, बिल्कुल रुपेश, सेंड कर देंगे। और भी कोई क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना है तो यहां पूछ सकते हो। 1 to 35 में कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोगों को पूछना है, ज्यादातर क्वेश्चन तो बताया जा चुका है। 1 से 35 में कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोगों को पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, ध्यान देंगे जरा एक बार 31 नंबर क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना एक बार। कह रहा है 3 चार्ज Q1, Q2 एंड Q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ये सिचुएशन है बेटा, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये माइनस Q1 है, ये वाला माइनस Q3 है और ये वाला डिस्टेंस है बेटा A, ये वाला डिस्टेंस है बेटा B। यहां पर फोर्स है Q2 प्लस का, फोर्स ऑन माइनस Q1। तो क्या होगा बोलो? ये वाला माइनस का है, ये माइनस का है, तो इस पर फोर्स F1 इधर लगेगा, ये माइनस ये प्लस, इस पर F2 इधर लगेगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा F1 का साइन थीटा। तो फोर्स का x कंपोनेंट हो जाएगा बेटा F1 का साइन थीटा प्लस F2, और फोर्स का y नहीं पूछा है वरना हो जाता माइनस F1 cos थीटा j कैप। फोर्स का x कंपोनेंट पूछा है बेटा, ये मैंने पहले बता दिया है, फिर भी बता दिया एक बार मैंने। तो Fx क्या हो जाएगा? Q1 बोलो, K Q1 Q3 बाई a स्क्वायर साइन थीटा,
और F2 क्या हो जाएगा बोलो बेटा, K Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर। तो Fx में K Q1 बाहर निकाल लो, K Q1 बाहर निकाल लो, Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा और प्लस Q2 बाई बी स्क्वायर। तो Fx प्रोपोर्शनल टू Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2 बाई बी स्क्वायर। ओके, और भी क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हो? माइनस कैसे हुआ कंपोनेंट समझो बेटा। फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो है, इसमें एक कंपोनेंट इधर आएगा तो वाई एक्सिस जब ऊपर लिया बेटे और कंपोनेंट इधर आया है तो इसको माइनस का नहीं लेंगे क्या, F1 साइन थीटा और F1 कॉस थीटा और F1 साइन थीटा। तो ये प्लस का कंपोनेंट है, दोनों फोर्स इधर ही है और ये नेगेटिव का हो गया बेटा। ओके, चलो 1 से 35 में और भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 1 to 35 का कोई भी क्वेश्चन यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, दो क्वेश्चन मैं एक बार और बता देता हूं, 18 नंबर और 24 नंबर। 18 और 24 बता देता हूं बेटा। 28 खुद हो जाएगा, 28 में संजीवनी इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेशन है संजीवनी, खुद करोगे नहीं तो मैं बता दूंगा। एक बार 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो। 1 से 35 तक लगभग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भेज दिए हैं। 1 to 35 तक ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी बता दिया है, आप लोग सभी कर लें, क्लियर है? ओके, और जो दिक्कत है वो बाद में लास्ट में भी पूछ सकते हो। यहां पे ध्यान देना बेटा एक बार। 18 नंबर क्वेश्चन, टू स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड इक्वल चार्ज। दो कंडक्टर है बी और सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड इक्वल चार्ज, हैविंग इक्वल रेडियाई एंड इक्वल चार्ज, ठीक है। इन देम रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स F when kept apart at some distance। एक दूसरे को F फोर्स से रिपेल करते हैं तो K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, इक्वेशन 1। A third spherical conductor having same radius but uncharged। एक तीसरा, ये रहा B, इस पर तो Q चार्ज है ही, ये रहा C, इस पर तो Q चार्ज है ही। अब एक तीसरा आ गया बेटा A जो कि अनचार्ज है, बॉट इन कॉन्टेक्ट विथ B, पहले B के साथ कॉन्टेक्ट में आया तो क्या हो जाएगा, Q/2, क्योंकि पहले इस पर 0 था तो Q 0 था तो अब क्या हो जाएगा Q/2। देन कॉन्टेक्ट विथ C, अब C के साथ टच में आया तो दोनों मिला के अब क्या हो जाएगा 3Q/4 और क्या हो जाएगा 3Q/4। क्यों? क्योंकि नेट का आधा हो जाता है, 3Q/4 और रिमूव्ड फाइनली अवे फ्रॉम बोथ, और इसको अब हटा लिया गया तो इस पर बचा Q/2 और इस पर 3Q/4। तो फोर्स क्या लगेगा KQ/2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/8 KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो जो नया फोर्स लगेगा वो लगेगा 3/8F, जो नया फोर्स लगेगा वो लग जाएगा 3/8F, जो न्यू फोर्स लगेगा वो 3F/8 हो जाएगा। यस, गुड संजीवनी। 23 या 24 में कोई एक क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना जरा। 23 ही बता देता हूं, चलो 23 बता देते हैं बेटा। 23 या 24 में कोई एक बताता तो 23 बता देता हूं। चलो 23 नंबर क्वेश्चन पर एक बार जरा आप लोग ध्यान देना, 23 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। टू स्मॉल स्फीयर ऑफ मास M1 एंड M2 आर सस्पेंडेड बाय वेटलेस इंसुलेटिंग थ्रेड। दो है बेटा, ये सिचुएशन है। ये हो गया M1 Q1 L1 और θ1, ठीक है। टू स्मॉल स्फीयर ऑफ मास M1 एंड M2 सस्पेंडेड बाय वेटलेस इंसुलेटिंग थ्रेड L1 एंड L2।
चलो एक बार देखो जरा, समझो। ये कहता है बेटा टू स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m1 एंड m2 आर सस्पेंडेड बाय वेटलेस इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ L1 एंड L2। दोनों के लेंथ में भी थोड़ा सा अंतर है बेटा, लेंथ में भी थोड़ा सा अंतर है। ये वाला है यहां पे m2 q2, लेंथ है यहां L2, और ये वाला है यहां से यहां तक θ2। ठीक है। द स्फीयर आर सस्पेंडेड सच दैट they are labeled with one each other and the thread are inclined to the vertical from θ1 and θ2। θ1 बराबर θ2 ये एक दूसरे के साथ लेबल में है। कहता है θ1 बराबर θ2 कब होगा ये बताना है। when θ1 बराबर θ2, तो पहले FBD बनाओ। ये होगा m1 जी, ये होगा टेंशन, ये होगा K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। मैंने इस डिस्टेंस को टोटल को x मान लिया है, तो यहां θ1 है बेटा, तो यहां होगा T1 cos θ1, यहां होगा T1 मान लेता हूं T1 sin θ1, तो tan θ1, T1 sin θ1 इसके बराबर है K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर और mg tan θ1 इक्वेशन 1। और यहां क्या हो जाएगा बेटा m2g टेंशन T2 का cos थीटा, T2 का sin थीटा, और यहां हो जाएगा tan θ2। यहां पे फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। tan θ2 किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा m2g, और यहां पे था m1g। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? tan θ1 बराबर tan θ2 इक्वल कर दो बेटे K Q1 Q2 अपॉन m1g एक्स स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन m2g एक्स स्क्वायर। तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो ही ये पॉसिबल है। जब m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो ये बात संभव है। गुड संजीवनी, m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो ये बात पॉसिबल है। ठीक है, ओके। एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता देता हूं। अभी ये वाला समझ लेना बेटा, 18 नंबर समन मैंने बता दिया। वैसे क्या था कि दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं बी और सी, टू आइडेंटिकल स्फीयर हैं बी और सी, सेम चार्ज हैं, एक दूसरे को F फोर्स से रिपेल करते हैं। एक तीसरा चार्ज है जो कि अनचार्ज है, उसको पहले B से टच कराते हैं। तो B पर Q था और इस पर 0 था, तो आधा आधा हो जाएगा Q/2, और फिर इसको C से टच कराते हैं तो Q/2 और Q था इस पर, तो 3Q/2 टोटल हुआ, तो आधा आधा हो जाएगा। और फिर कहता है कि A को रिमूव कर देते हैं, A को हटा देते हैं। अब B और C के बीच कितना फोर्स लगेगा? तो अब जो B पर है बेटा वो Q/2 है, और अब जो C पर है वो 3Q/4 है। समन कहता है जब Q1 पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव हो तो F पॉजिटिव होगा। Q1 पॉजिटिव हो Q2, उस फोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन होता है। समन तुम्हारी ये बात समझो बेटा। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लगेंगे, लेकिन फोर्स वही लिखा जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब मान लो बेटा ये Q1 है और ये माइनस का है, तो फोर्स वही लिखा जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, बस डायरेक्शन बदल जाएगी बेटा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब हो गया अट्रैक्ट कर रहा है। बस फोर्स में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन है, डायरेक्शन बदल गई बेटे। समझ रहे हो बात? ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, 10 नंबर क्वेश्चन लेट सपोज कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं जैसे, और मैं एक बार 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, जरा समझना, नोट्स बना लेना। कॉन्सेप्ट 5 तक 1 to 35 क्वेश्चन लगा लेना। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप डाउट में भेज देना, बाकी 1 to 35 लगा लो। अगले दिन से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ होगा, लेकिन तभी होगा जब आप लोग इसको बिल्कुल प्रॉपरली करके रखेंगे, बिल्कुल प्रॉपरली। ओके, ठीक है,
जरा ध्यान दो बेटा एक बार, 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दोगे आप समझ सकते हो। उसके बीच भी बहुत क्वेश्चन बताया, यहां भी बताया। अब आई होप कि आप सब तैयार कर लेंगे एक बार, और सभी बच्चे मुझे ये भेजोगे बेटा, पूरा लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेंगे बेटा। पहले ये देखो, कह रहा इन फिगर 2 पॉजिटिव चार्ज Q1 Q3 फिक्स्ड अलोंग y एक्सिस। एक फिगर में Q1 और Q3, इन ए फिगर 2 पॉजिटिव चार्ज Q1 Q3 फिक्स्ड अलोंग y एक्सिस। Q1 Q3 तो y एक्सिस पर दिख नहीं रहे। एक्सर्ट नेट फोर्स इन प्लस x डायरेक्शन और चार्ज Q1 Q2 Q3। Q2 कर लो आप y एक्सिस पर, ये y एक्सिस है बेटा, ये x एक्सिस है, इस पर Q2 और Q3, ये y एक्सिस है, यहां Q2 और यहां पर Q3। इन फिगर 2 पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस पर ये Q2 Q3 फिक्स हैं। एक्सर्ट नेट चार्ज नेट फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन Q1 पर प्लस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अच्छा, इन दोनों का पॉजिटिव होना तय है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव होना तय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी एफ नेट इधर लगेगा। इसका मतलब Q1 का नेचर जो है वो नेगेटिव है, Q1 का जो नेचर है वो नेगेटिव है। ओके, चलो Q1 Q2 और माइनस Q1 है, तो ये वाला बोल रहा है कि Q2 और Q3 y एक्सिस पर है और Q1 पर नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस है। तो ये तय हुआ कि Q1 का जो नेचर है वो नेगेटिव है। ठीक है, बोल रहा है कि इफ ए पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट x इज इक्वल टू 0। अब एक पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दिया जाता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये x है, ये वाला रहा यहां पे Q2 और ये वाला रहा यहां पे Q3। ये रहा Q2, ये रहा Q3 और ये रहा Q1, ये रहा Q1। ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज को x, 0 पर रख दिया गया है, x, 0। तो ये तो इन फोर्स इधर लगा ही रहा था और ये वाला नेगेटिव है, तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा ना, फोर्स इंक्रीज कर जाएगा इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। फोर्स इंक्रीजेज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, फोर्स इंक्रीज करेगा पॉजिटिव x में, क्योंकि ये दोनों तो इधर और ये नेगेटिव चार्ज था बेटा, तो ये तय हुआ कि जो फोर्स है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एक फोर्स और आ जाएगा, तो फोर्स इंक्रीज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, इन पॉजिटिव x। तो ये हमने 10 नंबर का क्वेश्चन कर लिया है। क्लियर है बेटा? ओके, तो इसका आंसर भी आई होप कि आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ 10 नंबर, पॉजिटिव x डायरेक्शन। ओके, चलो तो ये भी मैंने बता दिया। अब कूलॉम्स में समन कहता है फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। ओके, गुड संजीवनी। 1 to 35 में आप लगा लो क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अगले दिन का पूरा आप लोग अब ध्यान रखना कि हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? कूलॉम्स लॉ लिमिटेशन, 2 लिमिटेशन है, पॉइंट चार्ज होने चाहिए कम से कम 1 मिनिमम एट रेस्ट, 1 मस्ट बी एट रेस्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट 1 सुपरपोजिशन, कॉन्सेप्ट 1 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट 2 इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट 3 हैंग विथ स्फीयर, कॉन्सेप्ट 4 डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक 2 स्फीयर हैंग्ड विथ दिस, कॉन्सेप्ट 5 रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने पढ़ लिया। और 1 to 35 क्वेश्चन ज्यादातर हमने बता दिया। मेक ए प्रॉपर नोट्स एंड दिस। ओके, गुड, थैंक यू। नॉट ऑन क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 क्यों नहीं समझे? समान एक बार समझ लेना बेटा, क्वेश्चन क्यों नहीं समझे 10 नंबर? समझो बेटा, 2 चार्ज Q2 और Q3 हैं, वो y एक्सिस पर है। समझो समान, 2 चार्ज Q2 Q3 y एक्सिस पर है, एक नेगेटिव है,
तो कहता है कि इस पर फोर्स प्लस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो प्लस एक्स में कब लगेगा बेटा? जब इसका नेचर नेगेटिव होगा तो उधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर, और रिजल्टेंट इधर होगा। कहता है कि यदि एक चार्ज x, 0 पर रख दिया जाए, यदि एक चार्ज x, 0 पर रख दिया जाए तो क्या होगा? इस पे नेट फोर्स पहले से इधर था और ये और अट्रैक्ट करेगा तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है हम लोगों के पास। थैंक यू ऑल, और हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे पॉइंट 2 से। थैंक यू ऑल। ओके।